द फर्स्ट शो तो तुक्का था, सेकंड शो थोड़ा कुछ और था, फिर मतलब तुक्के ही चलते जा रहे थे मेरे, तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये तुक्के से कैसे चलता जा रहा है। बहुत लोगों ने बहुत कोशिशें की हैं, बट आई एम स्टिल हियर इन व्हाटएवर कैपेसिटी। इफ इट इज समथिंग दैट आई वांट, देन देयर इज नथिंग दैट कैन स्टॉप मी फ्रॉम हैविंग इट। इनके चेहरों पर कैमरे हैं, प्लीज टेल मी। ये इस दुनिया का सबसे बड़ा स्यापा आपने खोल दिया। पॉइंट महंगी गाड़ी का नहीं है, पॉइंट ये कि मैंने इतनी मेहनत की है कि आज मैं ये महंगी गाड़ी लेके घूम रहा हूँ। डू यू थिंक बिग बॉस वाज अ बैड आइडिया? आई वाज लाइक नहीं। शादी कब कर रहे हो? कॉफी दे दो, मैं कुछ कंट्रोवर्शियल बोल दूंगा। Hello everyone, I am your host Gayatri Nirmal, and at Pink Villa we are here with our new show Behind the Success. And today's actor is someone, if thrown in a pack of wolves, he'll definitely come out as a leader. He is none other than the talented and handsome Karan Kundra. Please put a huge round of applause for him. So, Karan, शुरू से शुरुआत करते हैं जी। पहला दिन सेट का आपको याद है? हाँ, I think it was 11th December 2008, and my first shot was in a big दाढ़ी and everything. जेल का shot था. Mr. Anil V. Kumar is a fantastic director and my first director, and I think I've learned a lot from him. Schooling वो वाली है, and Rakshanda ma'am. Yeah. And बस खड़ा कर दिया, डायलॉग बोलो, एंड वो भी जेल में है, पता नहीं क्या कर रहा है वो जेल में, पता ही नहीं है स्टोरी। उस टाइम पे इतना अकल नहीं थी ना, हाँ ठीक है शो कर रहे हैं, बट इट वाज फन। देयर वाज नो प्रेशर, दे डिडंट मेक मी फील कि आप नए हो या आपको नहीं आता है। दे वर ऑल, दे न्यू, यू नो, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। आई विल फॉरएवर बी इंडेटेड टू दीस पीपल, especially the director, the DOP, you know, and Rakshanda ma'am and everybody, like the creatives, all the people. I felt like I was a new person after a couple of months, you know, कि जब मैंने अपना काम देखा, मैं कही क्या कर रहा हूँ मैं। So I was like, ये लोगों ने मुझे कुछ नहीं बोला, but that doesn't work later, क्योंकि then again I did दिल्ली तो है after a long time, and फिर गालियाँ पड़ी फर्स्ट एपिसोड के बाद, एंड देयर लाइक ये क्या है, आई लाइक अच्छा ओके। सो आई थिंक एज एन एक्टर आप भी ग्रो कर रहे होगे, तो आपने भी आपका ग्राफ देखा होगा फ्रॉम द स्टार्ट जब आपने शुरू किया। हम अभी भी ग्रो कर रहे हैं, हम अभी भी वी आर स्टिल लर्निंग, वी आर स्टिल वाचिंग सीरीज, एंड आई एम लाइक वाओ व्हाट अ फैंटास्टिक थिंग। यू सी लापता लेडीज, and you know the guy who's I messaged him also on Instagram. I was like, you've done a fab job. Scope नहीं था फिर भी, you know, done such a fab job. So you learn from you are constantly learning. Karan, कितनी मोहब्बत है plays a very important role in your life. Yeah. That show. कभी आपने ऐसे सोचा कि अगर वो शो नहीं होता तो आज करण कहाँ होते, क्या कर रहे होते? I probably would have been जिस तरह से मेरी फैमिली जा रही है, मैं I think पंजाब में होता. I was running a call center at that time. And you know, we were doing medical billing and transcription and everything, so I think I would have carried forward that legacy, and I was already traveling and you know, putting up my booths in you know, conferences that were happening in the US. So I think वही carry forward करता है, but वही कह रहा हूँ ना कि मैंने जो मेरा प्लान था वो ये था कि कितनी मोहब्बत है, साल में ख़त्म हो जाएगा, whatever, let's have fun. वापस गया, I think I came back for a day or something, or you know, put up a status on BlackBerry होता था उस टाइम पे। एक तो मैम saw it, she said, और मैं यहीं पे था बैंड्रा में, there was a place called Out of the Blue, so I was sitting here. बुला लिया मुझे, आओ जरा संक्रमण मिल के तो जाओ। वहाँ गया तो कपड़े पहना दिए, और यू नो सीधा मैं वहाँ पे एक है वो पॉन्ड के ऊपर सा ब्रिज है, वहाँ पे खड़ा हुआ, एक लड़की को पकड़ा हुआ है, ना क्या चल रहा है ब्रो, लाइक हो गया अभी आप ये कर रहे हो। सो देन अगेन सेम थिंग, सो आई हैव ट्राइड अ लॉट टू गो बैक, बट यू नो इट कीप्स पुलिंग यू बैक। इनफैक्ट मैंने पंजाबी फिल्में की 3-4 एक टाइम पे, सो दैट आई एम मोर इन पंजाब, बट देन नो, I think industry loves you. I think it's कुछ चीज़ें तो फिर डेस्टिनी भी होती हैं, you have to give it to that, you know. अभी आप जब जितने मर्जी मॉडर्न बनते रहो,
जो लिखा है वो तो लिखा ही है। आप ये लाइन हमेशा कहते हो कि तकदीर का लिखा हुआ तुझसे कोई छीन नहीं सकता छीन सकता। है। वो अलग चीज़ है, वो मतलब जो छीनने की कोशिश करते हैं मैं उनके लिए बोलता हूँ ये कि बहुत लोगों ने बहुत कोशिशें की हैं, बट आई एम स्टिल हियर इन व्हाटएवर कैपेसिटी। सो कुछ बताना चाहोगे? कॉफी दे दो, मैं कुछ कंट्रोवर्शियल बोल दूंगा, फिर शुरू हो जाएंगे, मैं ट्रेंड कर दूंगा। क्या होता है ना कि कुछ लोग होते हैं जो दे डोंट सी इनसाइड, देयर इज ऑलवेज समबडी एल्स जिसकी वजह से मेरे साथ गलत हो रहा है, यू नो। एंड कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं हाँ ठीक है यार, मैंने अच्छा शायद काम नहीं किया या फिर हमारी स्क्रिप्ट नहीं वर्क की, तो शायद इसलिए हो सकता है, लेट्स डू अ बेटर जॉब नेक्स्ट टाइम। बट आई नो अ लॉट ऑफ पीपल एंड नॉट जस्ट इन आवर इंडस्ट्री, एवरीवेयर, जिनकी कभी गलती होती नहीं है, हमेशा किसी और की गलती होती है। अरे उसने वो कर दिया, अरे इन्होंने प्रमोट नहीं किया, अरे इन्होंने, अरे सेल्फ रिफ्लेक्ट। सो अ लॉट ऑफ दोस पीपल प्रोबेबली डोंट यू नो, लाइक फॉर एग्जांपल द फर्स्ट शो तो तुक्का था, सेकंड शो थोड़ा कुछ और था, मतलब तुक्के ही चलते जा रहे थे मेरे, तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये तुक्के से कैसे चलता जा रहा है। सो या इनफैक्ट अपने आप पे रिफ्लेक्ट कर लो यार, तुम लगा लो तुक्का कोई। हर प्रोफेशन का एक डार्क साइड होता है, आई एम श्योर इस इंडस्ट्री में भी है। तो एक एक्टर होने के नाते कभी वो फियर आपके मन में रहा है या फिर यू नो सम चैलेंजेस दैट यू हैड टू गो थ्रू? See again, when you say dark side, there's a, you know, the dark side. Yeah. You know, thankfully, never had to face certain things जो कि you know बहुत common है, and my heart goes out to the people who have faced it. Yeah. But nothing like that has ever happened. You know, probably because I entered only in such a way that you know there were so many people taking, you know, yeah, they were protective or they were just there, and people knew कि यार ये तो उनके साथ है. So you know, why would you mess with somebody like that? And then there's another dark side, which is competition. You know, like abhi recently something happened where I got to know that somebody's agency has gone and told कि यार करण ने तो कोई और show sign कर लिया, तो वो तो है ही नहीं. So when the meeting was happening with the, you know, with the biggies of that show, they were like अरे but you know, so they asked also कि अरे करण का क्या बना, who's you know got in touch with him. So they say कि no, he's not available. So वो सारा हो गया, and see, I've been here for 15 years. Yeah. So I know people. So the head of that company happened to call me for something else, you know, and she was like कि यार ऐसा है. So I was like, what? I said, who gave you this information? Did my agency or did my manager or me or somebody from my side? They were like, Now they're also new to the television circuit. So that happened, and then we realized कि because somebody else wanted to push their talent, तो उन्होंने ऐसे ही बोल दिया कि करण तो available नहीं है, उन्होंने मान लिया, you know. So all of these things happen, and then there's other random, you know, stuff happens. People do negative, you know, they start talking negatively about you, so that you know ऐसा, you know, होना ना हो. But thankfully also there are such nice people in the industry also, you know, who probably who will compete with you. You should compete. I really respect an enemy जो कि you know जिसकी खुद की भी एक है कि हाँ मैं लड़ रहा हूँ तेरे से और मुंह पे लड़ रहा हूँ, चल लड़े मजा आएगा, मैं शाम को बैठूंगा भी फिर उसके साथ. That is the kind of competition I admire, and वो है और वो अच्छे लोग हैं, you know. वो आपके बारे उनको आपके साथ कुछ गलत होगा उनको दुख भी होगा. हेल्दी कंपटीशन हम जिसे कहते हैं. It's a lot about glory also. Glory also. You know, guts होने चाहिए यार, हेल्दी कंपटीशन के लिए guts होने चाहिए, और जो छुप छुप के पीछे से करते हैं वो अलग चीज़ है. But I don't really care. क्या ही कर लेंगे मतलब. Of course. करण, आपने आपके फादर के साथ 16 साल की उम्र से काम करना शुरू किया है, और वी ऑल नो द थिंग्स दैट यू डिड टू प्रोवाइड फॉर योर फैमिली अलोंग विथ योर फादर. That's a big statement. So the person that you are today, how have those intricate experiences helped in making you the Karan Kundra that you are today? First of all, I have not provided for my family. I am not, even today I'm nobody to provide for my family. My father and my mother, they're very, very hardworking people. They started off, when my mom and my dad got married, my dad was in the Air Force, my mom was training to be a medical practitioner back in 70s here only. So I think my dad had some utensils
जो कि एयरफोर्स के उसमें होते हैं. माई मम हैड समथिंग. अच्छा वो शादी उन्होंने की, दे लाइक ईच अदर, शादी की, और वो पापा अपने एयरफोर्स स्टेशन वापस गए और मॉम अपने हॉस्टल वापस गए. एंड फ्रॉम देयर दे बिल्ड अप दिस लाइफ where there are 3 sisters, me, then the extended family, my brother-in-law, my nephews and everything. So I don't think मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं provide कर सकूं, but very strong human beings, and what they've instilled into us is this fearlessness. Because we've seen a lot of bad days, we've seen a lot of good days. For us it was never bad days or good days, it was just a boom and recession, which is very evident. Like whenever we had bad days, dad used to be like, "Arey recession hai yaar, ye to hota hi hai," and there'll be better days. So I think my schooling, when it comes to how work happens, how what life should be about, gave me a lot of strength to face a lot of things. Right. Because of that, when somebody comes and says, "Yeah, that period after becoming an actor, that period was a lull period for you," I was like, "Acha, मुझे तो पता ही नहीं चला." So yeah, I think the confidence that when they instill, and of course, I have this attitude of deserve and desire. So I don't. अगर मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती है तो I work for it, and that I think has come from my dad. So it's not like कि यार आप नहीं ले सकते, ये तो बड़े लोगों के लिए है. हमारा यही था कि जो भी चाहिए वो बन के ले लो. Yeah, so that is always there. Karan, you've also done quite a lot of films, but is there a reason कि आपने उसे aggressively pursue नहीं किया, or did you? Yeah, I don't think I'm aggressively pursuing a lot of things. See, again, that's a perspective. Whenever I've got films, I've done them. यार मैंने एक बार Singh's King देखी थी. I think हमारे इंडस्ट्री में भी नहीं था. When did Singh's King release? I think 7 is when I saw Singh's King. I didn't know much about directors कौन होते हैं, ये होते हैं, but I was like, यार ये कितना मज़ेदार फिल्म है यार. What a good film. And and of course welcome and everything. तो जब मुझे अनीस भाई का फ़ोन आया, so I was like, मैं कर रहा हूँ क्योंकि आपके मुझे पता कि फिल्म में बहुत मजे आते होंगे. And that is exactly what happened. I did. I saw Lipstick Under My Burqa. It was a women-centric film. I was like, यार क्या सही सिनेमा है यार. And I was like, यार इनके साथ जरूर काम करना है. So when I got to know that Alankrita Srivastava was making another film, मैं पीछे पड़ गया. So when I want something, I'm very aggressive about. मैंने पता नहीं कितने ऑडिशन कर दिए. मैं जाके मीटिंग कराया. मैं कहा मेरे को लेके ही जाना पड़ेगा आपको. मतलब ये करना ही पड़ेगा. And then she was also very this thing कि यार there's a lot of attention around people who are very out there. So she was like, maybe I don't want that attention. Maybe I want it. Maybe I don't. But end में because of my persuasion, I think she agreed. And of course there was Ekta ma'am also who had but she didn't know, by the way. She got to know once I was selected, and then she was very happy. कि यार अच्छा DJ गुजर ये कर रहा है, very nice. So if it is something that I want, then there's nothing that can stop me from having it. Correct. But also there's also a balance in life. I can't be so aggressive about something and then forget about other things in life. Absolutely. Then there's no longevity to your path. So whatever I've wanted, I've always taken it. The whole culture of stars, if you see, it's eventually fading out. So now an actor is an actor. I think we have a very few stars remaining. And talking about you, if a Karan Kundra, let's say, kabhi ho na aise, but if a Karan Kundra doesn't work for 1 year or is not in the limelight, still people would know that this is Karan Kundra because wo aapka face value hai aur reh chuka hai. So that is what stardom is. So how do you look at this entire thing, the whole culture of stardom fading away? It's attention span. What's happened is that people, as in the audience, उनका attention span बहुत छोटा कर दिया गया है, right? Look at social media. There was a time जब हम 1 घंटे की videos भी देखते थे, Now if 15 seconds भी बहुत ज़्यादा लगता है. अगर हम कोई रील डालते हैं तो हमें बोलते हैं यार 15 सेकंड से ऊपर डालोगे ना तो चलेगी नहीं. That is the attention span of people. And now पहले कुछ सिनेमाज होते थे, टीवी होते थे, कुछ चैनल्स होते थे. अब 6000 फिल्म्स आती हैं और आपको पता भी नहीं चलता. कोई फिल्म सुपर हिट होके निकल गई है and I come to know, अच्छा ये सुपर हिट होके गई, and then I watch and I'm like, oh, it's a good film. There is so much happening because there is OTT, there are multiplexes, there are small films, there are big films. There's so much content, but the attention spans have gone down, right?
a lot of people these days, I will not say stars, and you know, because I don't believe in that. You know, there is popular, there is star and everything. A lot of people strive again for that little attention span. Yeah. When they strive for that little attention span, they will do a controversial show, or they will say something controversial, right? They will say कि यार ये वाला show कर लेते हैं, attention. They're not working on their graph or a long-term survival plan, right? तो अगर वो आप शॉर्ट टर्म के लिए जाओगे तो आप शॉर्ट टर्म के ही होके रह जाओगे. I was watching a documentary yesterday about you know, people who've sprung up and then disappeared, and they were discussing what is the reason behind them. Like somebody is making you know, chai, you know, और वो Bill Gates के साथ हैं और ये है. Then somebody is making vada pav, you know. So वो a lot of examples I can imagine. You know, selfie मैंने ले लिया आज, all of that. So people give them that attention and then people take it away. But you wanted, you were striving for that attention. You were not saying कि यार मुझे आज एक इतना शो मिल जाए, ये शो खत्म होगा फिर मैं इतना बड़ा शो करूंगा या इतना बड़ा शो करूंगी और ये मेरा ग्राफ है. दे लाइक ये करते हैं और फिर हम बहुत फेमस हो जाएंगे, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगला सीजन आ जाएगा, फिर कोई और फेमस हो जाएगा. यू नो, सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट you think. Everybody wants short-term, instant gratification. Short-term goals, you know, all of that they want. And there are certain people who've got that short-term goal, short-term attention, and then they've converted it into a long-term plan. Then the popularity has gone down, but still they've managed to, you know, sort of retain. बात करते हैं बिग बॉस की. क्यों? रुक जाओ भाई, इसमें नमक डाल दिया था क्या कॉफी में? बाप रे. हाँ बोलो जी. करण, आप कहते थे कि आप बिग बॉस नहीं करना चाहते हो, बिग बॉस करने से पहले, बट यू डिड द शो. मैं मुकर जाता हूँ. मैं आई रिमेम्बर बिग बॉस ओनली. मैं और उमर और हम लोग कुछ तेजू वगैरह थे, तो उमर ने कुछ बोला था. It was a funny moment. So मैंने, पर उमर तूने ये बोला था, तो हाँ तो क्या होगा, मैं मुकर गया. I remember that. I was like, ये सही है यार. I always said that I will. So it was not about if I will do it or not. It was when I will do it. When. Yeah, and I think it was the right time to do, absolutely. because I was not finished. You know, जो पहले परसेप्शन होता था कि जो लोग खत्म हो गए हैं वो आके बिग बॉस करते हैं, वो रिवाइव करते हैं. मेरा कोई रिवाइवल वाला सीन नहीं था. So I didn't want to wait for that to do Big Boss. Also, COVID अभी खत्म हुआ था. I think, and you know, I think मैं ये रिश्ता वगैरह कर रहा था, and you know, so a lot of changes had happened. I was कर लेते हैं यार, कोई stress नहीं. And also our season was not very much about, you know, I mean, it was a very sweet season. You know, ऐसा कुछ नहीं हुआ. हाँ जी, आप तो बोलोगे. But ऐसे कोई धज्जियाँ नहीं उड़ाई गई हैं. You know, like पंजाबी में बोलते हैं, इन्होंने खत्म ही करता. You know, so all of that happened after that, thankfully. You know, नहीं तो या मुझे भी मेरी धज्जियाँ उड़ाने वाले भी बहुत हैं. तो करण, उस शो से आपको काफ़ी कुछ मिला है. मैं जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं बोलूँ या आप बोलोगे? छोड़ोगे तो नहीं, बट बोल दो. आई थिंक हाँ, नहीं बोल दो. So you found your life partner on that show. You found Tejasvi Prakash. I think most importantly, most categorically, I'll say I found myself on that show. You know, captive reality में आपको अपने बारे में पता चला. And I've said this a lot of times. You know, the most important thing about a captive reality show like Big Boss, and especially season like ours, which was not about a lot of things that are now working. Yeah. It was actually about finding ourselves. Correct. You know, when you find out about yourself, which happens in a month's time, when you're in a format like that, तो बहुत अकल आ जाती है आपको. You know, कि यार ये मुझे पसंद है, ये मुझे नहीं पसंद. जो कि बाहर आप sort of, you know, there's a lot of adulteration on your thoughts. There's a lot of outside influx. There, it's all about what you perceive. Want, yeah. तो वो obviously जब वो होता है तो फिर clarity आती है, ठीक है. और फिर मैंने देखा उसको, मैंने कहा ये सही है ना. तो मैंने कहा ये तो सही है. तो then you know, and it's rest is you know, history तो नहीं कहूँगा मैं. Going on.
Rest is there, and it's kind of nice because I had to find myself. That's how you make friends. You know, if you see my journey in Bigg Boss, I found, पहले तो मैंने अपने ऊपर देखा, फिर मुझे लगा कि आइडियली मुझे इनके साथ होना चाहिए था, मुझे ये पसंद नहीं आ रहे, और ऐसा नहीं कि मैं लड़ूंगा उनके साथ, वो भी अभी भी पसंद, बट मैं कहा ये मेरा स्टाइल नहीं, बट बाहर होते तो हम, आई थिंक अगर मैं पार्टी में गया होता तो मैं तेरे साथ हैंग करता क्योंकि मैं तेरे को जानता हूँ, बट यहाँ पर मुझे एक नया फ्रेंड मिला है जो कि किसी ने सोचा नहीं था कि ये लोग बॉन्ड करेंगे, बट ये बॉन्ड करके और ऐसा बॉन्ड किया कि यू नो वी स्टिल फ्रेंड्स, एंड देन यू नो यू सी समबडी लाइक तेजू, एंड एवरीबडी थॉट कि ये तो नहीं होगा, बट इवन तेजू थॉट कि ये क्यों होगा, and but that happened because you know about yourself, what you like, you know, and then the rest of your life becomes very, very simple when you come out, career wise, decision wise. So you know, I'm happier today because I'm taking decisions according to what I think and not what people around me, you know, say. Correct. Good or bad, hit or flop, they are my decisions, and I am happy about it. Also, when you have a huge fan base, especially you have your separate fan base, she has her own fan base, but you all have a collective fan base together, and you all have a collective fan base together. इनके चेहरों पर कैमरे हैं. Please tell me. ये इस दुनिया का सबसे बड़ा स्यापा आपने खोल दिया. हाँ जी बोलो. हाँ, तो ये जो फैन बेस है, आपको पता है कि एक एक्टर पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि यू नो बहुत प्रेशर आ जाता है जब वो कुछ चाहते हैं तो. सो राइट नाउ व्हाट दे वांट इज समथिंग दैट यू नो दैट, बट जोक्स अपार्ट, हैव यू थॉट ऑफ टेकिंग द प्लंज नाउ दैट यू नो you are still and calm in the relationship, and professionally also, touch wood, everything is going fine? Again, it's a thing. See, it's not just me, it's also her, right? So this is not just my decision, it's our decision, and I think when the right time is there, we will obviously do it because we're also normal human beings. Yeah. You know, and so again, when you say हाँ ठीक है मेरा करियर है, ये है मेरा सब कुछ हो गया यार, अभी मतलब अब तो वो वाला सिचुएशन, पापा बोल रहे भाई घर बना लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, ऐसे कर लिया, अभी क्या चाहिए तेरे को, मैं क्या ला के दूँ, मतलब तेरे को मैं, so I'm like हाँ, तो you talking about me, you know, you should also talk about her. So I think that pretty much answers the question, because I don't want to be unfair कि यार ये प्लंज लेने के चक्कर में ये हो गया. She has her own aspirations, which is why I respect her, which is why I, you know, love her. So I can't dissuade her from that. Correct. अभी जो आपने कहा कि your dad said घर ले लिया, ये कर लिया, सब कर लिया. So you have grown a lot. वो example था, ऐसा नहीं करता. क्योंकि according to my dad, I'm the biggest idiot. Yeah. वो नहीं मानेंगे, and that's his style. Yeah. So you have come a long way. You're doing good work. You have bought some luxurious apartments, and you are a star now. You have always been, and you still are a star. But if today's Karan, but if today's Karan had to write a letter to the Karan that started out, to the 16-year-old Karan, what will he tell him? Absolutely nothing. Absolutely nothing, because I have enjoyed myself. I'm still enjoying myself. मुझे see at the end of the day ना, for example, एक महंगी गाड़ी है. पॉइंट महंगी गाड़ी का नहीं है, पॉइंट ये कि मैंने इतनी मेहनत की है कि आज मैं ये महंगी गाड़ी लेके घूम रहा हूँ. ये वाला एटीट्यूड अलग होता है थोड़ा, ठीक है. मैं वो अल्फा उसमें नहीं घुसना चाहता. एंड देन देयर आर सम पीपल जिनका जो सोचते हैं कि यार ये महंगी गाड़ी में लोगों को दिखाऊंगा. यहाँ मैं अपने आप को दिखा रहा हूँ. अगर मैं 50 लाख की घड़ी पहन के घूम रहा हूँ तो वो लोगों को दिखाने के लिए नहीं, वो मेरे लिए कि देख, आई हैव रीच्ड दैट स्टेज फ्रॉम जीरो, टुडे आई कैन अफोर्ड इट, यू नो. आई डोंट वांट टू चेंज दैट जर्नी. हाँ, थोड़ा बहुत एप्पल स्टॉक्स के बारे में बता दूंगा थोड़ा सा, बट नो, एक्चुअली every, see, you are today, whatever you say, whatever you feel is about all your experiences. I wouldn't want to change anything. I would want to make the same mistakes. I would want to make the same decisions and learn from them. You know, a lot of people say, "Yaar, do you think Bigg Boss was a bad idea?" I was like, "Nahi," because I'm way more, you know, about myself. I mean, I know more about myself because of that journey. Why would I say it's a bad idea? So everything.
good days don't teach you as much as bad days teach you. Simple. That's it. ज़्यादा bad days भी नहीं चाहिए. Okay, so now we'll move on to our next round, which is where we'll take you down the memory lane. अरे We'll show you some pictures and you have to say the memories or anecdotes related to it. ठीक है. Okay. कहाँ से क्या उठा के ला? We'll take this one later. अगर पुरानी लेटर लिखने में को थोड़ा तड़का लगाना सीख लेना यार. मेरे को तो ये भी नहीं पता आटे और उसके. Oh my God. So, this is the first one. Yeah, such a sweet photo. So this is my eldest sister, Poonam Di, and she's about 14 years elder to me. मार पड़ेगी मेरे को अभी. You know, so me and her have a very different kind of a bond. You know, जैसे जो मेरी से बड़ी है, वो अभी we are like proper siblings. You know, हम एक दूसरे की मतलब मजाक उड़ा रहे होते हैं, एक दूसरे को से लड़ रहे होते हैं. She has always been the bearer of good news, and you know, because by the time I understood life, she was already in med school, and you know, फिर शादी हो गई when she was working here in Tata Memorial. You know, so she's one of my angels. You know, but अच्छा मेरी mom से मेरी इतनी नहीं फटती है जितनी इनसे फटती है. By the way, my mom is way more chill, but she's and she is the proud mother of 3 awesome boys. Nice. Yeah. Nice. ये तो आप हो. हाँ ये मैं. ये कब की photo and who are these are your friends? Are you still in touch with them? Pretty much. Yeah. So this is the serial gang. एक शो था हमने चैनल वी के लिए बनाया था back in 2012 or 2013. So that's Vikrant Messi, that's me, that's Paras, I think. There's Raj Singh Arora and अपना विकास गुप्ता, जो ऐसा दिख रहा है. बाद में इसने हेयर कट करा लिया था thankfully. But this was a show where we were playing ourselves. You know, really enjoyed this show. It was just like a party happening, and it was way ahead of its time. I can now say proudly because you know I am knowledgeable enough to say it. ऐसे मतलब हवा में नहीं बोल रहा हूँ, but good show. Are you in touch with Vikrant or any of them? I am. He just had a baby with Sheetal, and Sheetal is also a friend of ours. And I think you know I met him अभी एकता मैम के I think कौन सी फिल्म आई थी Thank You for Coming के पहले या बाद? विक्रांत की? नहीं वहीं कहीं मिले थे हम. After 12th fail had already come, but एकता मैम की पार्टी में मिला था and we were like sitting and talking also. And he I think उस टाइम पे बेबी हो गया था या बेबी होने वाला था. So I know Sheetal also. I worked with her. So it's And then of course I'm in touch with Raj. वो कुछ ना कुछ ट्वीट करता रहता है, मैं देखता रहता हूँ. And I met Vikas also the other day at Soho. So you have to give me some ये तुम में से किसी ने भेजी ना ये फोटोज. हाँ. This is the one. तुम लोगों को अच्छा लगता है ना मेरी मिट्टी प्लीत करा के. तू ऐसे क्यों घूर रहा भाई? मेरे को क्या कॉफी पिएगा, लस्सी पिएगा, लस्सी ये ऐसे देख रहा है. मैं इसका फैन हूँ. हाँ. Something about this. So this is Arjun I think, or was it Bharat? अब मेरे twin भांजे हैं. I think अब ये clear नहीं है तो मेरे को अच्छे तरह याद नहीं आ रही. But I think this is my Jalandhar house. Okay. And दीदी was studying for her USMLEs, तो वो first floor पे वो पढ़ती रहती थी. और ये 2 you know उनके twins और मेरे भांजे. My first interaction with kids. I think 1-2 साल की हैं और वो मेरे बहुत वो हैं यार. They were my life. At that time, I think I was in 8th. How old were you in this? I think 8th. मैं 8th में था इसमें. 8th में थे. Yeah. Cute one. 8th. Yeah, I think I was 7th or 8th. ये घड़ी कौन सी है? कहाँ है? But yeah, such bundles of joy. These 2 kids have gotten so much love. I mean, so much happiness also. Anji. Yeah. This one you remember? You only show it to them. देख लो यार. ये तो पक्का तुम लोगों ने भेजी है. So this is probably our. ये टीवी क्या है पीछे? I think this is from the late 80s और early 90s. मैं क्या ज़्यादा बड़ा नहीं हूँ इसमें. And this is where I wanted to be a pilot. Like for real? अब उस उम्र में for real क्या होता है? उस उम्र में तो ये भी नहीं पता था बच्चे कैसे पैदा होते हैं. उसमें yeah, but I remember I actually for some reason I have the memory of this. I think
I got after my mom कि मुझे पायलट बनना, and she got me this from somewhere, and these are the days when the economy was closed, तो ये ज़्यादा import होते नहीं थे, तो I don't know how she got this outfit, and मैं मेरी जीप बाहर क्यों है वो मुझे नहीं पता, but I think I was अभी भी मैं जब बाल बनाता हूँ तो मैं ऐसे हो जाता, तो I think that whenever I'm trying to be cool or something, this is your Jalandhar वाला घर? This is our old Jalandhar वाला घर. This is where you know the initial first few years, and then we moved to the house where I was literally born. I mean, literally raised. Raised. Yes. Okay. This one's with your dad. Mota. Apologies for the clarity because they're very old pictures. So. हाँ, 1947 के बाद यही picture आई थी. So this is my dad is as mad as I am, by the way. हम लोग मनाली गए थे by road. जलंधर से मनाली उस टाइम पे I think 10-12 घंटे का रास्ता था. मुझे अच्छा नहीं लगा मनाली. Okay. हाँ, तो मेरे डैड और मॉम थे. I think that time one of my sisters was studying in Ajmer in Mayo College, and दीदी was studying in Mangalore. तो हम गए, वहाँ पे बर्फ पड़ रही है, तो my dad thought कि यार बर्फ पड़ेगी तो बड़ा अच्छा लगेगा. मुझे नहीं अच्छा लगा apparently. So my dad is like कि इसको बर्फ अच्छी नहीं लग रही है. He has literally driven from Manali to Kanyakumari, and this picture is from Kanyakumari. Oh. हम लोग वहाँ से निकले हैं, दिल्ली रुके हैं, फिर उसके बाद दीदी को मिले हैं राजस्थान में, फिर वहाँ से कुछ रिलेटिव्स, पापा के कोई पुरानी सिस्टर, मुँह बोली सिस्टर फ्रॉम एयरफोर्स टाइम वाज इन गुजरात, उनको मिले हैं. फिर डैड्स बेस्ट फ्रेंड फ्रॉम द एयरफोर्स यूज्ड टू लिव हियर, उनको मिले हैं. फिर वहाँ से हम आगे दीदी को मिलने गए हैं मैंगलोर. फिर पापा कहते हैं मैंगलोर आ गए, माय मम्स फ्रॉम केरला, तो हम केरला भी चलते हैं. तो फिर केरला है, पापा कहते हैं इतना सब कुछ कर लिया तो फिर कन्याकुमारी भी कर लेते हैं. And yeah, so this picture was taken in Kanyakumari, which is the southernmost tip of India. Sweet. Okay, Yeah. this one's the best, I think. For your fans. क्या पतले थे ना. This is from this is I think the first time we got spotted when we came out of Big Boss, and I think idea नहीं था ये spotting होती क्या है. For her it was brand new. She like ये क्या हो रहा है. बाल कटवाने गए थे और कितने पतले थे यार. ये बिग बॉस में हमें कम खाना देते थे तो अच्छे ही लग रहे थे. ये जो मेरा एक सबसे छोटा भांजा ना, ये उसकी हुडी है. Okay. मैंने चोरी की थी उससे. And that's our first spotting. Yeah, we came out, बाल कटा रहे थे. She came out from a salon, and just this influx happened suddenly of a lot of our paparazzis, and we were like, ये क्या है? And I was laughing, and she was, as you, she's a very shy and ज़्यादा नहीं उसको ना, she's not as I am. She's reserved. She's not reserved, but she likes her privacy. Okay. And she was like, ये क्या चल रहा है? That I was like, yeah, welcome to the paparazzi world. मुझे भी इतना नहीं पता था. बहुत ज़्यादा attention, मतलब Big Boss के बाद तो it was a rage. Yeah. I think इतना बहुत attention मिली उस time पे हमें. Yeah. But you all have managed to retain that जो आप पहले कह रहे थे. Yeah. You all have managed to. I mean, obviously, you have to take it back slightly a notch, because so much attention is not good for actors, unless if you are looking at selling a product through attention, that is different. But you can't be seen so much. You cannot have so much of attention. It's not good. It's not good for actors. Yeah. Okay, this is the last one. Something where it all began. नहीं, बाकी सब तो ठीक है. ये पीछे कौन है? ये मुझे लग रहा है निशांत है. वो ही ऐसी चड्डी वड्डी पहन के घूमता रहता था. So this was our favorite corner of the Big Boss house. Yes. पता नहीं क्या बोल रही है और मैं क्या, I think किसी के ऊपर हंसी रहे होंगे. कुछ हुआ होगा and we must have figured out. I don't remember. I remember the day. मेरे हाथ में मेरा केके वाला कप है जो भी है मेरे पास. यार चाय तो ऐसी प्रॉब्लम होती थी ना वहाँ पर, मतलब भाई हम चाय के लिए मैं मतलब लड़ लेता था. कितनी सिंपल प्रॉब्लम्स होती थी हमारे सीजन में, है ना. चाय, भिंडी, बाप रे. अच्छा था यार, सिंपल लोग थे, सिंपल सब कुछ था. यार बहुत फन था. हाँ जी. पोहा. नहीं, कल परांठे बनाए उसने, मिले बड़े अच्छे. ऐसी बात नहीं है, सीख रही है. Now we'll keep the floor open for our fans. मत करो ये गलती, बहुत बड़ी गलती करो.
तुम लोग बदमाशों को खुला छोड़ रहे हो। हाँ So, आपको इसमें ये नहीं चाहिए चिट आप इसमें से चिट उठाओगे, जिनका भी नाम लोगे वो आपसे सवाल पूछेंगे। Are you guys मेरे को अपने आप को पूछना है, मैं रेडी हूँ। Are you ready? ये देखो ना, मैंने कंट्रोवर्सी की है ना इन्होंने कोशिश की थी बट हुई नहीं, बच गए। अब तुम लोग भी थोड़ा संभल के। यार मैं काफी फिट था इसमें। अभी भी हो? हाँ अभी भी हो? नहीं अभी तो नहीं हूँ। निखिल अच्छा जिया, हेलो जी। So, which television show or movie, according to you, was a significant turning point in your entire career? Tough question. Jia, where are you from? I'm from Mumbai itself. Jia, सोच समझ के आई है। I would say every show has taught me something. Of course, my first show, कितनी मोहब्बतें, was a turning point which I didn't even realize कि ये इतना turning point है. I remember those days there was hardly any social media. Yeah. We were shooting in Sakinaka, Click Nixon, which I don't know अभी है कि नहीं है. We didn't even know. I mean, I didn't know much. I didn't watch too much of TV. I used to watch National Geographic और ये मेरे को इतना पता था, मीर मर गया था तो मेरे घर पे खाना नहीं बना था, वो भी मतलब उतना ही मुझे पता था. And you know, I didn't know the madness that had happened before the social media generation of popularity that the first show had gotten till about 6 months into the show, where we actually got time to go out and, you know, I was like, oh, लोग देख रहे हैं, घूर रहे हैं, you know, and then people are coming, you know, and saying hi and this and that. That was, of course, I would say कि it's very, I think it's very बड़ी किस्मत की बात है कि पहला शो मिलना, वो भी, you know, cast through Facebook, वो शो overnight popular हो जाना, it was like a dream, you know, जो कई लोगों को नहीं मिलता है, you know. So I would say that Roadies was something that I didn't know what I was getting into, but when I got into, I was like, I'm made for this, you know, I'm pretty cut for this. I got to know about my versatility. कि I'm not just, you know, a person who can, you know, हम, you know, shows और films नहीं कर सकते. Roadies is something also, क्योंकि उस time पे हमें नहीं पता था कि, you know, will I be able to do it or not, but I managed in a very different way, in my own unique way. I mean, every show, yeah. To be honest, I've had so much fun doing all the shows. But I think about myself, when you say कि आपको कुछ पता चलता है अपने बारे में, then I think this, and obviously Big Boss for personal reasons. Yeah. अब कुछ भी समझ लो, कुछ भी कर बोल देना। हाँ। नेहा चौहान। अरे कैसे हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ, आप कैसे हो? बढ़िया। एक मिनट। बहुत नर्वस हो जाती हूँ आपके सामने, ठीक है? झूठ तो मत ही बोल। हो, सच में होती हूँ। हाँ। What motivate you to choose adventurous project? मेरे सारे प्रोजेक्ट्स बड़े एडवेंचरस होते हैं। तो सबसे एडवेंचरस प्रोजेक्ट तो यार ये मैंने अभी जो करंट ले लिया है ना, ओ भाई गॉड, लाफ्टर शेफ्स। वो देखो क्या होता है ना, उसका प्रोमो। आपका मार्केट कौन सा है? मेरा मार्केट छोड़ो। सो उन्होंने बोला मिलने आ जाओ, मैं मिलने गया, हम ऐसा शो बना रहे हैं। मैं क्या करूँगा, किसी को आइडिया ही नहीं, तू क्या करेगा? हंसना ही है। नहीं तो कहते तुझे नहीं पता पर हमें पता, तू आ जा। ओ माय गॉड, दैट शो इज अ रायट, आई एम टेलिंग यू, इतना मजा आता है ना उस शो में। मुझसे जलेबी बनवा रहे हैं यार। ओहो, वो है भैया एडवेंचर जिंदगी में, क्योंकि मुझे प्रोमो भी बड़े मजेदार है। अरे मैं चावल का आटा उठा के ले गया यार, और अर्जुन बोल रहे आटा कहाँ है? अरे ये तो रहा, कहते ये आटा नहीं है, ये बेसन है। मैं कहा एक जैसे दिख रहे हैं। मुझे पहली बार पता चला कि आटा चावल का भी होता है। वो मुझे सुना रहा है, नेक्स्ट राउंड में उसको जाना था, वो भी सेम चीज करके आया है। अब मैं बोल रहा हूँ साले तू क्यों नहीं लाया? कहते ये तो रहा, मैं कही ये भी चावल है। इट इज मैडनेस एंड हैट्स ऑफ टू पीपल हु कुक, हैट्स ऑफ भैया, बहुत मुश्किल काम है। इन्होंने हमसे समोसे बनवाए हैं, जलेबी, ठीक है? मैं समोसे की फोटो है मेरे पास, मैं दिखाऊंगा ना, आप बोलोगे एंड वी वन, आई थिंक वी वन दैट राउंड। तो कैन यू इमेजिन कि मैं और अर्जुन भी वो वाला राउंड जीते हैं जिसमें हमें समोसे बनाने थे। मजा आ गया। एडवेंचर या एवरी शेफ जो हमारे हरपाल जी और भारती को खाने पड़ते हैं।
उनको काले रंग की जलेबी खानी पड़ी है। Oh God. भारती अगले दिन सर्जरी के लिए गई है। So I think every show has to be an adventure. Life itself has to be an adventure. तभी तुम लोग यहाँ पर हो क्योंकि तुम लोग भी ऐसे ही हो। Yeah. So yeah, I mean anything that challenges me or gives me that you know ये कैसे करेंगे that nervousness, then I have to go and overcome it. ठीक है, पता नहीं इसने क्या पूछा था, मैंने क्या जवाब दिया, but yes. हाँ जी। दीपाशी, तुमने क्या ऐसे? It's me. हाँ नहीं है उनके पास में। हाँ जी। Hi. हेलो। Actually मुझे पूछना था कि if you get a chance to visit any place which is haunted or adventurous with Teju, which will you prefer? Haunted. Why? You have no idea. You have no. मैं रोज हर 3 दिन के बाद एक हॉरर पिक्चर लगा देता हूँ just to have fun. और वो हॉरर पिक्चर बड़ी से बड़ी कॉमेडी पिक्चर से ज्यादा मेरे को एंटरटेन करके जाती है, क्योंकि भाई ये जितनी बनती है ना तोप, हाँ बट वो हॉरर नहीं है ना। नहीं, सामने भूत आ जाएगी तो वो मार देगी उसको, वो नहीं है, बट वो भैया इतनी फटू है ना वो। लास्ट कौन सी मूवी देखी थी? हाँ अभी मैंने कोई वो लगा दी, कोई फर्क नहीं पड़ता यार, कोई भी हो, मतलब कुछ भी। अभी एक there's this film on Netflix, it's a Indonesian film, quite a nice film actually, about this pregnant ghost. ठीक है, अच्छा मैं उसको बताता नहीं हूँ, सीधा लगा देता हूँ, ठीक है, and then first scene comes, बस कॉमेडी शुरू। And she cannot bail out of this. No, she can't. She can't. No, she can't, क्योंकि फिर मुझे भी बैठ के ब्रिजर्टन देखना पड़ता है ना, मैं भी देखता हूँ ना, और वो कौन से वो केक, जो केक रियल है कि अनरियल है वो दिखाती रहती है। जया मैम, I would like to tell you, and she has been telling me not to tell you, she has traveled all the way from Bangalore to meet you. शादी कब कर रहे हो? I knew the question. हाँ? आप blessing ही दो। I mean, you know, there's so much of जो हमारे, you know, एक तो आप लोगों को लगता है कि हमारी जिंदगी में पता नहीं क्या स्यापे चल रहे हैं, ठीक है, और मैं बैठ के हॉरर पिक्चर देख रहा हूँ, और इनको लग रहा होता पता नहीं ब्रेकअप हो गया इनका, पता नहीं क्या हो गया इसने, पता नहीं, it's very nice, but then you know it's you guys need to chill. but वो अच्छा है। हाँ नहीं मैं But also you see, your fans are of various ranges, like from a kid to a senior citizen to the teenagers. You have fans of all age groups, Yeah. and that's commendable. and I'm very scared of some of them in a nice, good way. I mean, it's sweet that, you know, sometimes you come to know that they've been, you know, praying for you, or they've been, you know, वो क्या बोलते हैं वो मैनिफेस्ट भी करते हैं, और वो एनर्जीज भेज रहे हैं आपके लिए, और वो सब हो रहा है। इट फील्स रियली नाइस, बट आई ऑल्सो वांट देम टू नो कि इतना मतलब इतनी हार्डकोर लाइफ नहीं है, तो इतनी टेंशन मत लो, मैं हूं ना। हाँ जी साक्षी। हेलो। What is the one inspirational quote or a suggestion you have received and would you like to share with us? I think the one hardcore thumb rule that I live by, I mean there are a lot, but you know, it comes from my dad, and it says enjoy it till it lasts, and that's it for a happy life. Okay, again there are so many, and I keep quoting them, there are so many mantras, but something that, you know, when I see कि यार ऐसा है वैसा है, and I remember my dad saying this to me 15 years ago when I was coming here, because he'd seen it and he's seen more world than me, seen this world as well. उन्होंने मेरे को ये बोला था, enjoy it till it lasts. You know, इसके पीछे एक challenge भी था, and this is fathers. अब उस टाइम पे मेरे दिमाग में आया कि he thinks मैं नहीं कर पाऊंगा, that's why he's saying it. So there is a double connotation to this, where he's also challenged me, कि don't make sure that it lasts, right? And he's also given me another, you know, warning कि, you know, enjoy it, but don't take it कि यार यही है, because we've all seen, you know, what happens when, you know, anyway,
So yeah, I think that is something that I would say is a very this thing. बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो मैंने खुद ही बनाई हैं, मतलब मुझे किसी ने बताया नहीं है. मैं कहा ये ठीक है, ये मेरे लिए वर्क करता है. ये आपका एटीट्यूड बहुत मुझे अच्छा लगता है कि ये मेरे लिए वर्क करता है, मुझे पता है. हाँ हाँ, you know, see, It's good to know yourself. no, it's good to be aloof. Aloof. ठीक है. There are so many comedy examples. ठीक है. You know, मैं जैसे मेरे फ्रेंड सर्कल में या you know जैसे ये मेरे जो फ्रेंड्स वगैरह हैं, ये निखिल है या हिमांशु है, तो दुनिया कुछ भी बोल रही हो, मैं बोल रहा था भैया मैं तो गुड लुकिंग हूँ, मैं तो स्टार हूँ, मैं तो ये लोग भी ऐसे ही सोच रहे होते हैं. अब इनकी वजह से सब लोग ऐसे ही सोच रहे होते हैं. तो हम लोग अच्छा है ना यार, why to worry. बता रहा हूँ ना, कुछ लोग यार there was such a bad period for you. मैं कहा अगर आप उस मतलब मुझे पता भी नहीं था it was a bad period because I was having fun in that also. But that gives you a you know it makes you understand कि आपकी सोच और उनकी सोच में कितना फर्क है. तो अगर जब उनकी टाइम पे खराब होगा वो अपने आप को और लेट डाउन करेंगे, अपने आप को और बैक डाउन करेंगे, हमारा निकल भी क्या पता ही नहीं चला. पायल. Hi Karan. Hello. So if not acting, what other career you would have chosen? I mean there are a lot of options. I think I would have been a business person for sure. Okay. For sure. I might also, I don't know. If you would have asked me this 10 years ago, that would have been different. Today, with the scenario that our country is in, you know, with the growth, with the problems that we are facing, I would definitely want to be a politician as well. Oh. You know, we have the top level strong politicians Right. who are giving जवाब पे जवाब दे रहे हैं, घुस के मार रहे हैं. All of that is happening, which is we've been shown a direction. Now we need people who would actually honestly not worry about building wealth for themselves and actually Rather than शौक working, है मेरे को. I want my country to grow. I want my youth to be doing better. correct. You know, तो I think वो एक अंदर एक और वो वाला passion है. But yeah, I think कुछ ना कुछ तो कर ही रहा होता मैं, मतलब. Okay. Yeah. Thank you. ये हाँ. पॉलिटिशियन वाली चीज आई डोंट थिंक सो आज से पहले आपने कभी ऐसे पब्लिकली बोला I mean, if you followed me, you know that I'm very interested, and I'm not talking about like regional politics or anything. I'm very interested in geopolitics. Geopolitics, And yes. I know what I'm a Libran. I'm an automatic diplomat, right? And I'm also an economist. I love my history. So I have a slightly better understanding of what is happening in the world because I see both perspectives. Being a Libran, मैं ये भी देखूँगा, मैं वो भी देखूँगा, and then so it comes very naturally to me. Yeah. मैं ये नहीं बोल रहा मुझे politician बनना है, ठीक है? But if I would love to, but yeah. बलजोत सिंह, हो पाजी, पाजी तुसी कदों, हाँ. Hello. हाँ जी, सत श्री अकाल. Sat Sri Akal ji. Goa is like your second home. So I just want to know what are your favorite spots there? Goa is my second home. Kind of your second home. You usually visit a lot for vacations. I've seen. Brother, I've got a lot of second homes. Oh. I like Goa. And what are my favorite places? Yeah. I'm very bad at this. Oh, okay. Yeah. But the vibe. Why I like Goa is it's hardly any distance from Mumbai. Got a lot of open spaces. Similar to Mumbai, it's got a lot of people from a lot of different, aspects. तो वो एक अच्छी चीज़ मुझे लगती है. You get to meet people, you get to interact people, and I like to see how people react to things because that is something that helps me in my acting as well. So I won't say Goa is my second home. Okay. Goa is one of my second homes. Okay. Because we have seen a lot, vacationing there and also. Yeah. हाँ, convenient है ना. ना पास में है. हाँ, बोलते भी थे ना तुम लोग कि फिर गोवा चले गए. हाँ, तो गोवा तो के बस करो. हाँ. By God, कहाँ से पकड़ के लाया? अब सारे शातिर लेके. Yeah. Yep. But I think it's a getaway. Mumbai can be very heavy, So it's a easier getaway. You can drive down. There are beaches. There's excellent food. Yeah. Hi Karan. Hello. I am Hiral.
हाँ जी. First of all, sending you a lot of love and blessings to you and Tejasvi. Coming to my question, I have followed you for a very, very long time, and you have done a lot of offbeat shows in the past, be the serial or be Gumrah. You've produced them also, and currently also you're doing the MTV show for the bike racing or the Laughter Chefs. So could we see you getting into producing something which is offbeat, which is entertaining, and which is very different? I'll be honest. To be an actor and a host and doing something offbeat is very easy. ठीक है, चला तो ठीक है, नहीं चला तो मेरी ऊपर इतना नहीं है उसका. As a producer, मैंने कर दिया कुछ offbeat और वो नहीं चला. Let's be very, very honest about what we're doing. Production is a different ball game altogether, and there are giants sitting out there. See, when you say produce, it's not just about the money. It's also about working with the right way. I want to work with this script writer. I want to work with this dialogue writer. I want to work with this creative. I want to work with this director. जो हमें नहीं मिल पा रहा है because somebody else is pulling the shots, right? And if there is any time कि मुझे लगता है कि यार ये लोगों के साथ मुझे मिलके कुछ बनना, हम सबको करना है, and we have to do it ourselves because nobody else is letting us do it. Oh hell yes, I'm producing. Yeah. We'll be waiting. Huh? We'll be waiting to see you come to something very off. I don't think कि it is going to be something like an achievement, to be honest. You know, yes, it would be another feather. Actually, मैंने produce किया है पहले. But see, that's what I'm saying. I've been lucky enough to work with the kind of people that I want to work with, and that's where the offbeat comes. But और ऐसा भी मतलब है नहीं कि again you have to understand the market also. ना आज आप produce करके कुछ बैठ जाओ और market ने वो आपको इसलिए नहीं मिल रहा था क्योंकि market इतनी है ही नहीं कि आप उसको cater कर सको, तो फिर वो आप ही का बेवकूफ़ी है ना. It's a very calculated sort of a you know this thing. बट अगर मुझे कोई ऐसी चीज़ मिल रही है ऑलरेडी जो मुझे प्रोड्यूस नहीं करनी पड़ रही है, तो फिर मैं क्यों सेम चीज़ करूं? और अगर मैं कुछ ऐसी बड़ी चीज़ प्रोड्यूस कर दूं जो बाद में मेरी हैसियत थी नहीं कि उसकी मार्केट मेरे लिए है, तो फिर वो भी मैं नहीं करना चाहता. सो इट्स अ वेरी बैलेंस्ड गेम. या Thank you and all the best for both your shows. थैंक यू. They are both यार फिर से coming 2 up शो एक साथ आ रहे हैं. मतलब रेंज Back to देखो, your एक जगह oldies days. समोसा बना रहा हूँ, एक मतलब इट इज क्रेजी. या दोनों प्रोमोज मैच ही नहीं हो रहे. मैं यहाँ पर मतलब जैसे ड्रोन्स उड़ रहे हैं, बाइक्स उड़ रही हैं और यहाँ पर समोसे उड़ रहे हैं. मेरे साथ ही होता है यार. आई एम सो सॉरी आई कंफ्यूज यू गाइस सो मच यार. वो भी सोच रहे होंगे कि क्या. No problem. Thank you so much, Karan, and we would love to see you more and more on screen with amazing projects that you're bringing to us. Fingers crossed. Yes, and thank you all of you for coming here and joining. Thank you guys. For making this really great. Thank you so much, Karan. Thank It was you a delight guys. talking to you. Thank you so much. Thank you. Hi, this is Karan Kundra, and you are watching me on Pink Villa. Like, share.